आज हम लोग फिजिक्स में नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र पे रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण की परिभाषा हम लोग 11th में भी पढ़े। क्या है बल युग्म की परिभाषा? एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी को हम क्या बोलते हैं? बल युग्म या बल युग्म आघूर्ण। जैसे कि हम लोग उस टाइम पढ़े थे कि नल की टोटी रहती है, नल की टोटी पर जब हम बल लगाते हैं तो दो बराबर बल लगते हैं एक दूसरे के अपोजिट, एक इस तरफ फोर्स लगता है और एक इस तरफ, दोनों बराबर बल और एक दूसरे के बराबर और विपरीत। तो वहां पर कौन सा नियम लगा? बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण को हम टाउ से शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको निकालना एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक निकालना है, सूत्र की व्युत्पत्ति करना है। मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराए थे और कुछ दूंगा बोला था, लेकिन मैं इस टॉपिक और गॉस के प्रमेय के बाद सिर्फ जो इस अध्याय के जितने न्यूमेरिकल बचे हुए वो कंप्लीट कराऊंगा और आप लोगों से भी क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए आते हैं इस टॉपिक पर। क्या बोल रहे? एक समान विद्युत क्षेत्र पे रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। तो सबसे पहले हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है E। अब इस पर क्या रखा बोल रहा है? एक वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण निकालना है। मान लेते हैं ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जो विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव जो A व B, यहां पर कौन सा आवेश? प्लस Q आवेश। ये A हो गया और ये क्या हो गया? B हो गया। यहां पर प्लस Q आवेश और यहां पर माइनस Q आवेश। अब क्या करेगा? जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या विद्युत क्षेत्र है इसको अपनी ओर लाने का प्रयास करेगा और इधर से भी माइनस वाले को कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ओर लाने की प्रयास करेंगे। दोनों एक दूसरे को अपने ओर लाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर जो बल लगेगा प्लस QE और यहाँ पर जो बल लगा माइनस QE, दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा पे है। तो एक बल युग्म का निर्माण हुआ। तो इसको हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा दिए और इसको भी आगे की ओर बढ़ा दिए, तो एक पॉइंट मिला B। अब यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? समकोण यानी 90 अंश। और इससे कितना कोण बनाते हुए रखा है? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। और हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितना होता है? क्या नापते हैं? 2L। इसकी लंबाई 2L। ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, डायग्राम आप लोग क्लियर बना लेंगे। सबसे पहले अब हम लोग इसका थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में क्या बताएंगे कि मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इस पर दो बराबर और विपरीत बल एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, एक प्लस QE और एक माइनस QE। जहां वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L और इस पर दो बराबर बल एक दूसरे के विपरीत दिशा पर कार्य कर रहे हैं, तो एक बल युग्म का निर्माण होगा। तो बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण का परिभाषा हम क्या जानते हैं? एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल या एक आवेश और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल या तो ये हो सकता है या तो ये अपने ओर खींचने का प्रयास करेगा और ये अपने ओर खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन खिंचाता नहीं है क्योंकि वो क्या हुआ? ऐसे करके बांध के लटका दिया। तो कुछ देर बाद क्या होता है? वो संतुलन अवस्था में आके रुक जाता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगाना चाहेगा लगा लेगा, लेकिन कुछ तो रुकेगा ही फिर उसके बाद, तो वो अपने आप रुक जाता है। तो एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब बताइए बल युग्म आघूर्ण हम किससे शो करते हैं? टाउ से। अब इस डायग्राम में एक बल कौन सा है? प्लस QE और माइनस QE है, तो हम ले लेते हैं प्लस QE। और लंबवत दूरी ये है कि ये है। अब हम लोग इसमें लंब देखना है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ खड़े होंगे। यहाँ पर हम खड़े होंगे और यहां से देखेंगे
देखेंगे तो ये इसका क्या होगा, आधार होगा, और ये इसका क्या होगा, लंब होगा, और ये इसका क्या होगा, कर्ण होगा। तो लंब कौन सा हो गया, बी, ये बी, ए बी इसको माने तो इसको अपन ले लेते हैं सी, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी, इसका क्या हो गया, लंब हो गया। अब इसको समीकरण 1 दे देते हैं, छोड़ देते हैं। अब बी सी की वैल्यू निकालें। हम लोग एक त्रिभुज दिख रहा है ये इस प्रकार का, ये त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया बी, और ये हो गया 90 डिग्री, और ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा कर्ण हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, और इधर से कोण बना रहा है ये थीटा। तो हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में सॉल्व करते हैं, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब इसमें लंब कौन सा है, बी सी है, और कर्ण कौन सा है, ए बी। तो हम बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, ये समीकरण 2 हो गए। इस बी सी का मान समीकरण 1 में रख दिए, बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब रखो वैल्यू, इस मान को यहां पर रखे तो ये क्या हो गया, टाउ बराबर क्यू ई, बी सी का मान है ए बी साइन थीटा, जहां ए बी इक्वल टू क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ए बी का लंबाई कितना है, 2l, यहां पर रख दिए 2l, तो टाउ इक्वल टू क्या आ गया, क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू ई, 2ql को एक साथ लिख लिए, और साइन थीटा हम जानते हैं 2ql इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, 2ql बराबर क्या होता है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो टाउ इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया, EP या PE साइन थीटा, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। कुछ नहीं करना है, हम लोग को डायग्राम देखना है और एंगल पे ध्यान देना है, और ये सूत्र पे डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, सूत्र से आपको मिल जाएगा एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी BC का यूज करेंगे, BC का यूज करें तो फिर त्रिभुज आ गया, त्रिभुज आया तो हम उससे उसकी वैल्यू निकाल के वहां रख देंगे। तो ये हो गया डेरिवेशन। थ्योरी आप उन लोगों को लिखना है और उसको जमा लेना है, आपको बुक में भी मिल जाएगा थ्योरी, और मैंने समझा भी दिया कि एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है जिसकी लंबाई कितना है, 2l, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्लस q और माइनस q आवेश से मिलकर बना गया है। तो इसके प्लस q आवेश पर एक बल QE कार्य कर रहे हैं, और माइनस q आवेश पर एक बल माइनस QE कार्य कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर व विपरीत दिशा पर है, अतः वह संतुलन अवस्था में आकर रुक जाता है। तो उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो एक बल हो गया QE, हम हमेशा प्लस को ही यूज करते आए हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ही देते हैं कि एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, एकांक धन आवेश ही बोल दिया वहां पर, तो उसे हम क्या बोले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर QE लिए और उसके बीच की लंबवत दूरी BC, त्रिभुज का यूज किए, यहाँ से BC का मान आ गया, रख दिया, हम लोग का ये डेरिवेशन निकल गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। अब जो ये द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र में तो रखा हुआ है बेचारा ये द्विध्रुव, अब जो ये कोण है थीटा, थीटा कोण यहाँ पर बना हुआ है, अब इसको थोड़ा सा घुमा रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है ये तो एडजस्ट हो चुका है पहले से ही, ये यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है ऐसे करके, क्योंकि जितना बल लगना था प्लस QE और माइनस QE दोनों बल लगा हुआ है, और इसको प्रॉपर स्थिर कर दिया। अब जब कोई चीज, मान लो हम लोग इसको रस्सी से बांधते और ऐसे करके लटका देते, तो वो क्या करे, कुछ देर इधर उधर हिलेगा, हिलने के बाद एक संतुलन बिंदु पे आकर रुक जाएगा। अब जब वो रुक गया है तो उसके आजू बाजू जितना बल कार्य करना था कर लिया, अब रुक गया है तो अब उसको हमको घुमाना है, तो उस पर कुछ ना कुछ बल कार्य करेगा, तो उसको घुमाने के लिए जो बल कार्य कर रहे हैं उसी के लिए हम लोग को मान निकालना है। अब ये ऐसा रुका हुआ थीटा है, अब थीटा से थोड़ा सा भी घुमा रहे हैं तो एक बल कार्य कर रहा है, उस बल की वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो अब चलिए आते हैं इस डेरिवेशन पे, अब चलिए आते हैं आगे।
क्या बोल रहे हैं हम लोग कि इसको अल्प घुमाएंगे, पूरा नहीं घुमाएंगे, जितना मेहनत हम लोग को लग रहा है थोड़ा सा भी घुमाने पे, अब थीटा से कुछ ना कुछ कोण वो तो घूमेगा ही। तो सबसे पहले मान लेते हैं घुमाया नहीं है, तो उस पर बल युग्म आघूर्ण का सूत्र हम लोग निकाल के देख चुके हैं कि थ्योरी में हम लिख लेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उस पर दो बराबर बल एक दूसरे के विपरीत दिशा पर लग रहा है, तो उस पर लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं। टाउ इक्वल टू क्या निकाले हैं, पीई साइन थीटा। ये समीकरण 1 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, द्विध्रुव को डी थीटा यानी अल्प कोण, द्विध्रुव को डी थीटा अल्प कोण से घुमाने पर किया गया कार्य, अल्प कोण से घुमाने में किया गया कार्य। अब अल्प है तो कार्य भी जो क्या होगा वो भी क्या होगा, अल्प होगा, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, डी थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा। या इसी को हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा, और टाउ के मान यहां रख दिए पीई साइन थीटा। अब ये तो केवल अल्प है, हम लोग को टोटल कार्य निकालना है कि जब हम लोग उसको घुमा दिए तो टोटल वर्क क्या होगा। तो द्विध्रुव को, जो द्विध्रुव है उसको थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। अब इसको क्या है, ये अल्प है, टोटल कार्य निकालना है, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। डी डब्ल्यू इधर हो जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा। अब इसका लिमिट पहले वो कहां पास था, जीरो में था, जीरो से कुछ कोण घुमाए हैं थीटा। अब ये इसके लिए स्थिति क्या हो गई, जीरो के, अभी थोड़ा सा भी घुमा है इस स्थिति से तो उसका मान क्या हो गया, थीटा। अब इसका समाकलन हम जानते हैं डब्ल्यू होगा कार्य, इसमें जो कांस्टेंट है थीटा के अलावा सबको बाहर निकाल दिए, तो पीई बाहर निकल के बच गया 0 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। हम जानते हैं समाकलन साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू को हम रखें, डायग्राम में रख कर रहा हूं, उसका कोई यूज नहीं है, इस वैल्यू को वहां पर रखें, तो W इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, पी ई समाकलन किए तो माइनस कॉस थीटा लिमिट 0 से थीटा। अब लिमिट को रखें W इक्वल टू पीई ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा, पहले अपर लिमिट रखाएगा या फिर सबसे पहले काम माइनस को बाहर निकाल दो, तो माइनस बाहर निकल गया तो क्या हो गया, पीई क्या बचा, कॉस थीटा 0 टू थीटा। अब लिमिट रखते हैं W इक्वल टू माइनस पीई, लिमिट रखो, सबसे पहले थीटा की जगह क्या रखेंगे, ये वाला मान, थीटा का मान रखे तो ये हो गया cos थीटा, फिर माइनस cos 0, cos 0 का मान हमको पता है, cos 0 बराबर 1, ये मान को यहाँ पर रख दिए, तो W इक्वल टू हो गया माइनस पीई cos थीटा माइनस 1। अब ये ब्रैकेट को ओपन किए, जब माइनस के अंदर गुणा कर दिए तो पीई ये क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा और प्लस 1, जमा के लिख लिए W इक्वल टू पीई 1 माइनस cos थीटा। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य के लिए व्यंजक है। पूरा काम केवल समाकलन का है और लिमिट का है। थ्योरी तो पुराना वाला लिखा है, यहाँ से डेरिवेशन चालू होगा, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये किसके लिए है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब अल्प कोण से घुमा रहा है तो क्या हो जाएगा, डी थीटा, डी थीटा के लिए फॉर्मूला हो गया डी डब्ल्यू पीई साइन थीटा। अब डी थीटा क्या है, अल्प कोण है, हम लोग अल्प के लिए नहीं निकाल रहे, हम अल्प काम नहीं करेंगे, पूरा कार्य करेंगे। तो पूरा कार्य करने के लिए घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू, और इसका लिमिट हो गया 0 से थीटा, क्योंकि जिस स्थिति पे वो रखा हुआ है, ऐसे करके संतुलन अवस्था में रखा हुआ है, वो स्थिति उसके लिए क्या है, 0 है। अब उसको जितना भी घुमा रहे, जितना भी कोण लग रहा है, वो उसका लिमिट हो जाएगा 0 से थीटा, और उसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेशन। ठीक है,
आज यही टॉपिक, आप इन दोनों डेरिवेशन को देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम घनकोण पढ़ेंगे, गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे का अब क्लासेस अच्छी लग रही होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक साथ। ओके, थैंक यू, बाय।